धर्म, कर्तव्य और अध्यात्म का केंद्र कुरुक्षेत्र वो पवित्र भूमि है जहां हजारों सालों पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य उपदेश दिए थे। और आज ये भूमि फिर एक बार गीता के संदेश से महक उठी है। शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और गीता के महत्व को समझाया और संदेश दिया। कुरुक्षेत्र से गूंजा गीता का संदेश। कुरुक्षेत्र धर्म, कर्तव्य और अध्यात्म का केंद्र। कण कण में बसते हैं श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश। गीता मानवता के लिए शाश्वत ज्ञान। साधु संतों के रंग में रंगे सीएम धामी। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गीता के महत्व और मानव जीवन में इसके संदेश की व्यापकता पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कुरुक्षेत्र वह धर्म क्षेत्र है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य उपदेश प्रदान किए, तो वहीं उपदेश आज श्रीमद् भागवत गीता के रूप में मानवता के लिए शाश्वत ज्ञान का स्रोत बन गया है। उन्होंने कहा कि इस पावन भूमि से धर्म, कर्तव्य, सत्य, निष्काम कर्म और आत्मोन्नति का संदेश संपूर्ण मानव समाज तक फैलता रहा है। मैं सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, शीश नवाता हूँ और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य उपदेश दिया, वही श्रीमद् भागवत गीता के रूप में मानवता का शाश्वत ज्ञान बनकर पूरे विश्व को मार्गदर्शन करने का काम कर रहा है, पूरा दिशा देने का काम कर रहा है। यह वो भूमि है जहाँ से धर्म, कर्तव्य, सत्य, निष्काम कर्म और आत्मोन्नति का संदेश संपूर्ण समाज में प्रवाहित हुआ है। जीवन का संपूर्ण मार्गदर्शन है गीता। भक्ति, ज्ञान और व्यवहार का अद्वितीय संकलन। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव जीवन की कालजयी मार्गदर्शिका है। ये एक दिव्य प्रकाश पुंज है जिसमें मानव के आचरण, चिंतन, कर्तव्य, भक्ति, ज्ञान और जीवन व्यवहार का संपूर्ण मार्गदर्शन निहित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बचपन से ही वे गीता का अनुसरण करते आए हैं। वे अपने प्रत्येक निर्णय और कर्म में गीता के उपदेशों को मार्गदर्शक मानते हैं। गीता में मानव जीवन का अंतिम उपाय भी है। जब मनुष्य संकट में होता है तब गीता उसे समाधान देती है। जब मन में बेचैनी होती है तब गीता शांति देती है। रास्ता धुंधला हो जाता है, कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है, तब गीता उनको दिशा देने का भी काम करती है। मैं भी बचपन से गीता का अनुकरण करता आया हूँ। पहले गीता के सार के कथनों के माध्यम से समझता था, परंतु उसके बाद मेरी ऐसी रुचि जागृत हुई कि आज मैं अपने प्रत्येक निर्णय में, प्रत्येक कर्म और जीवन के हर मोड़ पर गीता के उपदेशों को अपने मार्गदर्शक के रूप में देखता हूं। देवभूमि आस्था, संस्कृति और कानून का संगम। समान नागरिक संहिता और भूमि सुरक्षा की पहल। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड न केवल आस्था और विश्वास का केंद्र है, बल्कि सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं का संरक्षण भी है। उन्होंने राज्य में कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून और सरकारी भूमि के अतिक्रमण मुक्त करने के प्रयासों का उल्लेख किया। साथ ही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की पहल को भी उन्होंने साझा किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, अवधेशानंद महाराज कुमार ऋषि, जैन समाज, स्वामी लोकेश मुनि, बाबा भूपेंद्र कपिलपुरी महाराज समेत उनके संतगण और श्रद्धालु उपस्थित थे। हम सभी जानते हैं आज देश के अंदर हमारे धार्मिक क्षेत्रों में जिस प्रकार से काम हो रहा है, वो एक एक सभी हमारे पूज्य संतगण भी जानते हैं, देश के सभी लोग भी जानते हैं। आज हमारी धार्मिक धरोहरों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, वो भूतो न भविष्यति। और देवभूमि उत्तराखंड में भी हमने अनेक काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से किए हैं। उसमें जो अभी लोकेश जी महाराज ने उसका उल्लेख किया
कि उत्तराखंड पूरे देश का पहला ऐसा राज्य है देश की आज़ादी के बाद जहां रहने वाले सभी पंथों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी समुदाय के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। यह ऐतिहासिक कार्य इस वर्ष जनवरी से उत्तराखंड में लागू हो गया है। इसके साथ साथ केदारखंड और मानसखंड, जिनका उल्लेख संपूर्ण हमारे शास्त्रों में है, उनके सभी मंदिरों को सजाने का काम, संवारने का काम किया जा रहा है। गीता का संदेश विश्व भर में फैलता प्रकाश। कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर गीता का संदेश फिर से गूंज रहा है। ये महोत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि मानवता, धर्म, कर्तव्य और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी प्रदान करता है। यहाँ से निकलता ये संदेश पूरे विश्व में मानव जीवन को दिशा दिखाता रहेगा।